ने कहा है, बिराजी जीसस क्राइस्ट ने कहा है, डॉक्टर इज ए हाफ बिराजी हाफ गॉड हाफ पैगन। मैं सभापति महोदय आपको बताना चाहूंगा, हो रहा है बिराजी। अब आप कोविड का माननीय उपनेता महोदय अपने लोगों से कहिए कि वो सहयोग करें प्लीज। बिराजिए मानी से बिराजिए आप बिराजिए प्लीज सहयोग करें। बिराजिए आप, समय मत खराब करिए, अच्छा नहीं लगता। बिराजिए आप। माननीय सभापति महोदय, अंकित नहीं हो रहा है। बिराजिए अब आप, सहयोग करिए। माननीय उपनेता महोदय, आपने एक व्यवस्था का जो है सहयोग करने की बात की थी, प्लीज सहयोग करें। बिराजिए, अंकित नहीं हो रहा है। बिराजिए आप, कोई टेबल नहीं होगा। बिराजिए अब आप। माननीय सभापति महोदय, जीसस क्राइस्ट ने कहा है डॉक्टर इज हाफ गॉड हाफ पैगन, लेकिन मैं डॉक्टरों से भी निवेदन किया जो जीसस क्राइस्ट ने कहा था उसका पालन करें। कोरोना पे बहुत लंबी चर्चा हो गई, बहुत बड़ा कोहराम था पूरे विश्व में। स्पेनिश फ्लू आया था 100 साल पहले, 5 करोड़ लोग पूरे देश में, पूरे विश्व में डेथ हुई थी। 5 करोड़ 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था। और अभी जो कोविड आया वो भयंकर कोहराम था। करीबन 54 लाख लोग विश्व में, उनकी यूरोप में मृत्यु हुई। भारत में करीब 4.5 लाख और राजस्थान में करीब 8,500 लोगों की। बहुत बड़ा कोहराम था। जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ सभापति महोदय कोरोना का, बिल्कुल वो दृश्य था जो विभाजन के टाइम 1947 में ट्रेनें लदी हुई थी, लोग सड़कों पे जा रहे थे। ये पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मैनेजमेंट किया वो अद्भुत था। और आज की तारीख में राजस्थान के अंदर करीब 95% को फर्स्ट डोज लग गई है वैक्सीनेशन की, और करीब 75% को सेकंड डोज लग गई है। बूस्टर डोज भी लग रही है, 18 वर्ष से अधिक हो रहा है। बहुत शानदार मैनेजमेंट है। ऑक्सीजन की भारी कमी थी सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में पूरे टैंकर्स भर के जा रहे थे, लोग लूट रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम किया वो ऑक्सीजन मैनेजमेंट का। राजस्थान में आज 450 CHCs पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे हुए हैं। और बाकी के, ये बहुत छोटा काम नहीं है, 1-1 करोड़ से भी ऊपर का प्लांट है। खुद मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी है। और जो बाकी की PSC थी वहां ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भेजे गए। फ्री खाना था, सब कुछ व्यवस्थाएं थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह का मैनेजमेंट था। सबसे कम राजस्थान मॉडल का एप्रिसिएशन पूरे दुनिया में हो। ग्रामीण स्वास्थ्य प्रबंधन, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर ये सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट है। मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह का अपने करीब ये मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं 33 जिलों में, और मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपग्रेड होंगे। और डिस्ट्रिक्ट, अब आज सारा लोड SMS हॉस्पिटल के ऊपर है। पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश एशिया का सबसे बड़ा आउटडोर है SMS हॉस्पिटल का। पर डे 10,000 वहाँ पेशेंट आते हैं। एट ए टाइम 50,000 लोग उस कैंपस में रहते हैं। आप कल्पना करिए, ये जो मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे, आपके सीकर में खुल गया, अन्य चूरू में खुल गया, माननीय बैठे हैं मंत्री महोदय। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर वो हॉस्पिटल अपग्रेड होंगे जिला हेडक्वार्टर के। और जो जिले के बाकी के बचे हुए हॉस्पिटल्स हैं, SMS का लोड कम होगा। और जो बाकी के हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं वो अपग्रेड होंगे और बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अभी माननीय सभापति महोदय, बहुत खतरनाक स्थिति है। हमारे 1700 डॉक्टर्स के ऊपर, हमारे पेशेंट्स पे 1 डॉक्टर है। और जो गवर्नमेंट डॉक्टर 9,000 है राजस्थान के अंदर, 2,000 की और वैकेंसी है। 43,000 टोटल डॉक्टर्स हैं, 34,000 प्राइवेट सेक्टर में है। WHO ने नर्सेज का स्टैंडर्ड रखा है 3:1000, तो उसमें भारत के अंदर 1.7 है, राजस्थान में 1.3 है 1000 के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा, जिस तरह से मेडिकल सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ है, ये छोटा काम नहीं है सभापति महोदय। ये राजस्थान में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने
मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से हमारे चिरंजीवी योजना 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख की, ये सिर्फ राजस्थान में, अन्य राज्यों में नहीं है, इसमें और बाकी के कवरेज हों, ये हमको उसका ध्यान देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से किडनी ट्रांसप्लांट और उसको जोड़ दिया, कैंसर को भी, ये बहुत बड़ा काम किया। चिरंजीवी योजना का लाभ हर एक तक पहुंचे, ये हमको बहुत इसको प्रमोट करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अब मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज पे आता हूँ, हॉस्पिटल पे। ये एशिया का सबसे बड़ा आउटडोर का हॉस्पिटल है। यहाँ सबसे पहले मैं न्यूरो साइंस सेंटर के बारे में बताना चाहूँगा। स्वर्गीय डॉक्टर अशोक पांगड़िया ने बहुत बड़ा, पद्मश्री ने किया काम यहाँ पे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। सभापति महोदय, मैं स्वयं चिकित्सक हूँ और जो लैप्सेज होते हैं इसके अंदर हमारे जो नर्व सेंटर्स में, वो सबसे बड़ा होता है कि अगर किसी को लकवे का अटैक आ गया तो वहाँ गांव में वैद्य जी के पास रहता है, और उसके बाद में जब कंप्लीट पैरालिसिस हो जाता है, जब वो हॉस्पिटल में आता है, तब तक इट्स टू लेट। सभापति महोदय, सिर्फ 4 घंटे ऐसे होते हैं लकवे का अटैक, जैसे हार्ट अटैक आता है, उस वक्त स्ट्रेप्टोकाइनेज जो खून पतला करने की दवा है, वो अगर दे दी जाए तो उसकी ज़िंदगी खराब नहीं हो। उसके अलावा 4 दिन ऐसे बचते हैं उसके पास, उन 4 दिनों में भी एसएमएस हॉस्पिटल में या उन पे पहुंच जाए तो ये अलग से व्यवस्था होती है। जैसे हार्ट को साफ करते हैं, वैसे ब्रेन को कैथेटर के माध्यम से उस एंडोवेस्कुलर न्यूरो इंटरवेंशन कहते हैं, वो उस थक्के को निकाल देते हैं, तो उसकी ज़िंदगी खराब नहीं होती। सभापति महोदय, मैंने मेरी स्वयं की आंखों से मैं समझता हूँ, राजस्थान में लाखों लकवे के ऐसे पेशेंट हैं जो पड़े पड़े अपनी जानें देते हैं उनके अपने बेड्स के पर। ये बड़ा दर्दनाक सीन है। सभापति महोदय, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने 250 करोड़ रुपया न्यूरो साइंस सेंटर के लिए दिया है। मैं मांग करूंगा आपसे, सम्मानीय हमारे मंत्री महोदय से, डॉक्टर पद्मश्री अशोक पांगड़िया ने बहुत अपना जीवन डेडिकेट किया है, इस सेंटर का नाम उनके नाम से किया जाए। सभापति महोदय, मैं कार्डियोलॉजी की बात करना चाहूँगा। माननीय डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे हैं। मैं 93 में एमएलए था 3री बार, और उसमें मदेरना जी ने कहा था डॉक्टर साहब बोलिए। उस समय हमारे देवराज अर्स थे कर्नाटक के, उनकी सिस्टर के हार्ट अटैक हुआ और उनका एसएमएस की इमरजेंसी में डेथ हो गया। लेकिन माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन वाज हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने बहुत बेहतरीन मैं बधाई दूंगा, उस समय का सबसे बेस्ट इमरजेंसी आपने बनाया। उसके बाद में जो डेवलप हुआ, माननीय मैं हाउस में बोला था उस समय, और उस समय ऑनरेबल लेट चीफ मिनिस्टर बैनव सिंह जी शेखावत ने मेडिसिन से कार्डियोलॉजी को अलग किया, हार्ट को अलग किया, उससे डिपार्टमेंट बना, न्यूरोलॉजी को अलग किया, कार्डियो न्यूरो सेंटर बना, और आज जो डेंटन कूली ने जितने ऑपरेशन किए होंगे उससे ज़्यादा ऑपरेशन एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर हो गए। ये बहुत बड़ा काम हुआ जो कार्डियोलॉजी में हुआ। अभी भी सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से उन्होंने अभी घोषणा करी है ये कार्डियक टावर बनाने की, और उसके अंदर मेरा आपसे आग्रह है कि एक ओसीटी मशीन अलग बनाएगा। एंजियोप्लास्टी करते हैं, ये फेल होती है कई बार, ओसीटी मशीन से क्या ब्लॉक्स होते हैं इनका पता लग जाएगा। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त स्वयं ने कहा था कि आईसीयू इंप्रूव होना चाहिए। आईसीयू में सभापति महोदय 25 बेड है एसएमएस हॉस्पिटल में, उसमें कम से कम 50 होने चाहिए। 50 उनके पास जनरल वार्ड में है, वो 150 होना चाहिए। पूरे उत्तरी भारत और सारे के सारे वहाँ आ रहे हैं, और आपके पास 50 बेड है। ये मैं समझता हूँ इनको बढ़ाना चाहिए और विशेष तौर से उनको करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं अब आता हूँ आपके पास किडनी के ऊपर। किडनी पूरे हमारे 2 लाख वेटिंग में है इंडिया में, 2 लाख वेटिंग में है इंडिया के अंदर इस वक्त किडनी ट्रांसप्लांट वाले। होती है 6% की, 1200 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, डोनर नहीं मिलते। ये राजकुमार जी चले गए तो ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं। हमारे भय है, हमारे लोगों में भय है, सिर्फ एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर 5 साल के अंदर 450 तो आपके लिव जिन्होंने अपने खुद का जीवन जीवित रहते हुए किडनी दान किया है, मात्र 50 हमारे जो डोनर थे जिनका मृत्यु के पास शिफ्ट हुआ। तो ये नितांत आवश्यक है, लोगों में जागरूकता स्कूल टाइम से लानी पड़ेगी।
वरना सभापति महोदय 30% किडनी हमारे पास किडनी डोनर्स होते हैं अमेरिका में, 40% स्पेन में, जो डेथ के बाद अपने अंग दान कर देते हैं। लेकिन हमारे बहुत बड़, मैं समझता हूँ कि इसको प्रोपेगेट करना चाहिए स्कूल टाइम से लेके। सभापति महोदय, गायनोकोलॉजी में, स्त्री रोगों में ये उड़ान बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। हमारे महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब उड़ान के माध्यम से सैनिटरी पैड्स दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। और इनिशियल स्टेज में जो हमारे सब सेंटर्स हैं 14,000, उनको अपग्रेड करना चाहिए। और जो भी महिला आती है कि ब्रेस्ट में उसके छोटी सी गांठ है, इमीडिएटली उसको टाइमली उसका सर्जरी हो जाना चाहिए, उनकी जान बच जाएगी। और जो गायनी है उनमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होना चाहिए और उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए सब सेंटर्स को। सभापति महोदय, हमारे अब मैं आता हूँ एंडोक्रोनोलॉजी पे, डायबिटीज़ 7% ऑफ द पॉपुलेशन इज डायबिटिक। बहुत हमारे साथी भी डायबिटिक है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और सबसे बड़ा क्या है कि अगर कोई बच्चा हमारे विकलांग पैदा हो गया, वो पूरे कर्ज है समाज के लिए और घर के लिए, बहुत बड़ी परेशानी। इसका पता समय रहते जेनेटिक डिसऑर्डर उसमें पता लगाया जा सकता है। माँ के पेट में बच्चा होता है तो पैरासाइटिस से एमनियोटिक फ्लूइड की जांच कर सकते हैं और 3 महीने में अगर पता लगे कि बच्चा विकलांग होगा या मेंटली रिटार्डेड होगा, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। सभापति महोदय, एसएमएस हॉस्पिटल का एंडोक्राइन लैब इंडिया में सबसे बेस्ट लैब, सभापति महोदय, भारत का सर्वश्रेष्ठ। और अभी उन्होंने, मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री महोदय को, हमारे ऑफिसर्स को, कि जापान के माध्यम से कोलैबोरेशन से सारा पैसा जापान दे रहा है और उसके अंदर जेनेटिक जो हमारे डिसऑर्डर्स है उनके लिए अलग से जेनेटिक लैब बन रही है। और अगर किडनी हमारा डायबिटीज़ है, जो हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो उसके अंदर स्टेम सेल से वो ठीक हो जाता है इंजेक्ट करके। सभापति महोदय, मैं अब रेस्पिरेटरी डिजीजेज पे आता हूँ। कोरोना में सबसे ज़्यादा सांस रोग हुआ, ब्रेन अफेक्टेड हुआ, मेंटल हो गए केसेस, लेकिन सबसे खराब आज उन्होंने रेस्पिरेटरी डॉक्टर्स हैं, एक भी डीएम नहीं है राजस्थान के अंदर रेस्पिरेटरी में। मंत्री महोदय आप भी सुने, एक भी डीएम नहीं है रेस्पिरेटरी मेडिसिन में। आपने जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन के एमडी हैं उनको टीबी हॉस्पिटल में पटक के उनको टीबी का डॉक्टर बना रखा। उनको लाइए एसएमएस हॉस्पिटल में। ये नेता, ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि मेडिसिन वाले करेंगे। आप जिम्मेदार लोगों, उनको बेचारों को टीबी आप रोटेशन पे रखिए। जब आपने न्यूरोलॉजी कार्डियोलॉजी बना दी, व्हाई नॉट रेस्पिरेटरी मेडिसिन के डॉक्टर्स को, उनको एसएमएस में लाइए। और वो डीएम की बात करते हैं, एक डीएम नहीं है राजस्थान के अंदर। एक गुप्ता थे, वो रिटायर हो गए यहाँ एसएमएस में लेके। ये आपको अपग्रेड करना चाहिए। दूसरा, सिलिकोसिस में मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दे रखा है और जो हमारे पॉल्यूशन में है सारे कैंसर उनका सब हो रहा। ईएनटी में सभापति महोदय बहुत अच्छा, अभी हमारे कॉकलियर इम्प्लांट के लिए पैसा दिया है। हमारे ब्लैक फंगस के ऑपरेशन किए हैं। मैं बधाई दूंगा डॉक्टर सतीश जैन को, ही इज ए प्राइवेट डॉक्टर बट ही इज द लीडिंग डॉक्टर इन द कंट्री, जिन्होंने फंगस को, फर्स्ट ब्लैक फंगस को ऑपरेट किया और पूरे हिंदुस्तान में नाम किया उन्होंने। ही इज द एक्सीलेंट पर्सनैलिटी। मैं अब ऑप्थेल्मोलॉजी, आँख के लिए आ रहा हूँ। सभापति महोदय, सबसे कीमती चीज़ है शरीर के अंदर आँख। आँख में सभापति महोदय 7,000 ऑपरेशन होते हैं। ये कैटरेक्ट तो बहुत कॉमन है, आप तो खुद जानते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक है डिटैचमेंट ऑफ रेटिना। रेटिना गिर गया डायबिटीज़ में, 24 घंटे में ऑपरेट नहीं हुआ, ब्लाइंड हो जाएगा। खुद मेरे अपने परिवार का भतीजा ब्लाइंड हो गया डिटैचमेंट ऑफ रेटिना से। तो ये सिर्फ गुजरात में डॉक्टर थे, एसएमएस में इम्प्रूव करें। दूसरी सबसे अंधा होने का रीज़न है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा में आई प्रेशर बढ़ जाता है, समय समय पे लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, डेंटल के अंदर बहुत बुरी पोजीशन है बेचारों की, डॉक्टरों की सिर्फ 450 सरकारी नौकरी में है और सैकड़ों लोग बैठे हैं। हर सीएससी पे एक डेंटल डॉक्टर होना चाहिए ताकि जो वेटिंग में है, और डॉक्टर्स की तो वंड सभा मंत्री महोदय निकालते हैं, लेकिन डेंटल डॉक्टर्स की बहुत बड़ी त्रास दी है। उन्होंने मुझे रिप्रेजेंटेशन किया है कि हमें भी सरकारी नौकरी मिलो। कैंसर सभापति महोदय बहुत बड़ा, सबसे ज़्यादा जानलेवा है, ल्यूकीमिया और बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शानदार, उन्होंने कैंसर जो इंस्टीट्यूट बना दिया है, उसमें अब बहुत अपग्रेड हो रहा है, बहुत एफिशिएंसी हो रही है। और कैंसर का सबसे बड़ा बहुत महंगा इलाज है,
एक एक इंजेक्शन लाख लाख रुपए का है और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। लास्ट बट वन सभापति महोदय, मेंटल केसेस पूरे वर्ल्ड के अंदर सभापति महोदय 10% साइकेट्री के केसेज हैं और उनके अंदर ये अत्यंत आवश्यक है कि उनके डिप्रेशन में जाने के पहले उनका ट्रीटमेंट किया जाए। सभापति महोदय, बच्चों के अंदर बहुत आवश्यक है, बच्चों के अंदर नितांत आवश्यक लोन बहुत इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है और इंस्टीट्यूट ऑफ रेयर डिजीजेज और जेनेटिक टेस्टिंग की फैसिलिटी इसमें डाली जाए। और मैं समझता हूँ RUHS यहाँ का लीडिंग इंस्टीट्यूशन है और उसके अंदर RUHS के अंदर यहाँ पे अलग से उन्होंने जो 400 बेड का था उसको बढ़ा के 1500 बेड का मेडिकल कॉलेज उसको इम्प्रूव करना चाहिए। RUHS को जैसा होना चाहिए उस स्थिति में सभापति RUHS नहीं है। राज्य सरकार ने नर्सिंग के संबंध में लास्ट सभापति महोदय, नर्सिंग में आप मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हो, डॉक्टर्स की भर्ती कर रहे हो, सिर्फ 2000 डॉक्टर कम है, आप 33 मेडिकल कॉलेज लाओगे, कहाँ से वहाँ की नर्सेज, बिना नर्सेज के नहीं होता है हॉस्पिटल। आपने प्राइवेट सेक्टर में 16-17 कॉलेज खुले हैं। मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ कि जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज वहाँ खोले जाएं जिनके पास 100 बेड का हॉस्पिटल हो। अभी भी राजस्थान में ऐसे बहुत सारे 100 बेड के हॉस्पिटल है, झुंझुनू में है, सीकर में है, जिनके पास नर्सिंग कॉलेज के लिए अप्लाई किया हुआ है। ये बिल्कुल जुनाइन मैटर है। सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि वहाँ उनके अंदर उनको दिया जाए, संबद्धता की जाए। सभापति महोदय, ये रिप्रेजेंटेशन किया है उन्होंने, नर्सेज ने, हमारे जो कोविड सहायक है उन्होंने। अंत में सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ, माननीय इस समय टुडे इज द किडनी डे, लास्ट सर, टुडे इज द किडनी डे, वर्ल्ड किडनी डे, और सबसे बड़ा क्राइसिस है, हमारे लोग भयभीत हैं। मैं बधाई दूंगा राजस्थान पत्रिका, उन्होंने लोगों का जागरूकता की, डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स ने रैली निकाली, लेकिन जागरूकता ऐसे नहीं होगी सभापति महोदय। मैं इस सदन में मेरे जीवन की सबसे बड़ी घोषणा करता हूं सभापति महोदय कि मेरे मृत्यु के उपरांत मैं मेरे अपने हार्ट, किडनी और लिवर को डोनेट करता हूं कॉमन मैन के लिए। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेगा जब आम लोगों की आंखें खुलेगी, इनसे नहीं खुलने वाली जिस तरह से ब्लड बैंक का। सभापति महोदय, अंत में मैं हमारे मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि मेरे सर्वाधिक सैनिक नालपुर में है, खेतड़ी में सर्वाधिक, इंडियन आर्मी का 10% झुंझुनू में है, 10%, वो उसके अंदर PSC खोली जाए और CHCA शिमला को। और सभापति महोदय, अंत में मेडिकल कॉलेज झुंझुनू खोल रहे हैं, झुंझुनू के बहुत सारे हमारे विधायक बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जो स्थान का चयन हुआ है वो बिल्कुल गली में ले जाके कर दिया मेडिकल कॉलेज। वहाँ कोई मतलब नहीं थी, हाईवे पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है इस पर पुनर्विचार करें। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कन्हैयालाल